भारतीय जनता पार्टी का या कहें भारतीय जनता पार्टी का लोगो कमल का फूल जो आपको दिखाई देता है वो सफ़ेद रंग में आजकल दिखाई देता है, लेकिन सालों पहले उसमें ग्रीन और ऑरेंज रंग हुआ करता था। इस बदलाव को करने वाले अरुण जैन हमारे साथ हैं, जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का संचालन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे बदलाव का, जो चुनाव चिन्ह के बदलाव का जो क्रेडिट है वो अरुण जैन को दिया है। हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय तक राम जन्मभूमि न्यास से भी जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जो एक बदलाव आपने किया, क्या सोच करके किया और कब की ये घटना मानी जा सकती है? राजनीति मैं ये मानता हूँ कि मनोवैज्ञानिक खेल है। उस बात को मैंने अपने ध्यान में रखते हुए ये देखा और ये पाया कि जो हमारा कमल का जो फूल है, जो पहले भी ब्लैक एंड वाइट में चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पे हुआ करता था, मगर अपने प्रचार और प्रसार में उसका उपयोग जिस ढंग से होता था, रंगीन करके होता था, उसकी इमेज किसी भी कार्यकर्ता के दिमाग में, जब वो चाहते हुए भी वोट देने जाता था और उसको बैलेट पेपर के अंदर वो रंग नहीं मिलते थे, तो उसको जो है बड़ी कहीं पर भी मोहर लगा देता था, चाहते हुए भी वो वोट को ना दे पाता। तो कन्फ्यूज़न दिखाई देता था, कन्फ्यूज़न दिखाई देता था, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये है कि जो ब्लैक एंड वाइट है जो मैंने किया है, उसके अंदर जो और निशान दूसरी पार्टीज़ के हुआ करते थे बैलेट पेपर में, उनकी शाही, जिसको हम कहते हैं कि मोटा और पतला, वो बहुत गाढ़ी होती थी और हमारे कमल के फूल की शाही बहुत हल्की हुआ करती थी। उसको हमने इलेक्शन कमीशन से जाकर के बातचीत की, नरेंद्र मोदी जी से बात की, राजनाथ सिंह जी से बात की, और उनसे चर्चा होने के बाद जब हमें इस बात की आज्ञा मिली तो हमने उसको इलेक्शन कमीशन में जाकर उनको प्रभावित किया और उनको समझाया, तो उन्होंने उसके अंदर बदलाव किया, जिसका कि लाभ पूरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आज तक भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो एक तरह से जो कन्फ्यूज़न आप मानते हैं चुनाव के समय, वोटिंग के समय आपको दिखाई देता था, उसको कहीं ना कहीं आपने रीड किया, समझा उसको? मैंने इसको पिछले 20 वर्षों पहले, वर्ष 1990 में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का चुनाव जब दिल्ली में हो रहा था, उस टाइम पर वो हमारे नई दिल्ली क्षेत्र से ही चुनाव जब लड़ रहे थे, तो उसी समय पर मेरे संज्ञान में ये बात आई, तो मैंने उनसे जिक्र भी किया। उन्होंने उस समय पर मेरे को किसी के पास भेजा था समझाने के लिए और बताने के लिए, मगर वो किसी भी कारणवश वो क्रियान्वित और आगे बात मैटर बढ़ नहीं पाया था। लेकिन जब मुझे कार्यालय मंत्री का दायित्व मेरे को दिया गया और मैंने अपनी बात को माननीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष रखा, तो उन्होंने मुझको उसकी स्वीकृति दी और फिर उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको बहुत सराहा। तो अच्छा लगता है कितना बड़ा बदलाव आपने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका एक आपको क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जब भी चुनाव आए हैं, उससे पहले भी चुनाव हुए, उसके बाद भी चुनाव हुए, और मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस कारण से भी जो वोटों का इजाफा प्रतिशत में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। जैन साहब, आज जिस तरह का माहौल एक तरह से बन रहा है, जगह जगह खुदाई हो रही है, या ये कहें जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की अगर बात करें, उस मैंने आपसे ये बताया कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आज हमारी जो संस्कृति है वो इतनी प्राचीन और पुरानी हो चुकी है कि उसमें सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है, मगर कुछ धार्मिक उन्मादों के कारण, कुछ इन्वेडर्स के कारण, या समय समय पर मतलब देश को जिन्होंने गुलाम बनाया
उन लोगों के द्वारा की गई अतिशयोक्ति आज अगर कोई झलकती है और उसके अंदर विचारधारा में कोई परिवर्तन आता है या कार्यशैली में कोई आता है, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक जैसे को तैसा वाली समय चक्र चल रहा है। समय का चक्र है। समय का चक्र, इस समय के चक्र में कभी कोई पिसता भी है, कभी कोई डूबता भी है, कभी कोई लाभ भी लेता है। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक है, इससे हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। ये सब ईश्वरीय इच्छा से चल रहा है, ईश्वरीय इच्छा से होगा और ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा होता रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगो यानी चुनाव चिन्ह में बदलाव करने वाले अरुण जैन, और क्या मंशा थी, क्यों बदला गया और उसका क्रेडिट भी इनको दिया जाता है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।